हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न आईटीआई में। आज का जो हमारा क्लास है डीआरडीओ सप्टम 10 टर्नर थ्योरी मॉक टेस्ट नंबर 16। तो इसके पहले भी हमने 1 से लेकर 15 तक के क्लास आपको मॉक टेस्ट के रूप में करवाए, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके दिए है, जो मेरे चैनल पर मिल जाएंगे या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको हर एक पार्ट का लिंक भी दिया जाएगा। और जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उस क्वेश्चन के PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है टर्नर थ्योरी मॉक टेस्ट नंबर 16। सबसे पहला क्वेश्चन है कटिंग टूल यूज टू फिनिश एंड एनलार्ज होल इज नोन एज। मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक कटिंग टूल है जो होल को फिनिश करता है और डायमीटर को भी बढ़ाता भी है। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक होल को फिनिश करने और बड़ा करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कटिंग टूल के रूप में जाना जाता है, किसके कौन सा कटिंग टूल है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है ड्रिल, दूसरा टैप, तीसरा डाई और चौथा है रिमर। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कटिंग टूल यूज टू फिनिश, किसी होल को फिनिश करने के लिए और होल को बढ़ाने के लिए कौन से कटिंग टूल का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रिमर। ध्यान में रखें कि रिमर की सहायता से हम जो ड्रिल करते हैं उस होल को फिनिश किया जाता है और ज़्यादा थोड़ा हल्का मात्रा में उसकी डायमीटर बढ़ता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर बढ़ाना रहा तो बोरिंग करके बढ़ाया जाता है होल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डोज नॉट रिक्वायर एनी कूलेंट ड्यूरिंग रिमिंग। रिमिंग करते समय कौन से मटेरियल में कूलेंट की आवश्यकता नहीं होती है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एल्यूमिनियम, दूसरा कास्ट आयरन, तीसरा कॉपर और चौथा है स्टील। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस धातु को रिमिंग करने के लिए कूलेंट की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन की कोई भी हम कटिंग ऑपरेशन करते हैं कास्ट आयरन के ऊपर तो उसमें कूलेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि ये मटेरियल सेल्फ लुब्रिकेटेड मटेरियल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रुप प्रोवाइडेड ऑन द एंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी ऑफ अ ट्विस्ट ड्रिल आर कॉल्ड। मतलब जो ट्विस्ट ड्रिल में पूरे लंबाई में जो ग्रू कटे होते हैं उसे कौन से नाम से जाना जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लिप्स, दूसरा फ्लूट्स, तीसरा मार्जिन और चौथा बेब। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ट्विस्ट ड्रिल के पूरे बॉडी पर जो लंबाई में ग्रू कटे होते हैं उसे क्या बोला जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्लूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, a wedge like tool is used to removing the taper shank tool from the nose of the machine spindle, what is called as। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मशीन स्पिंडल में टेपर शैंक टूल को हटाने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ड्रिल चक, दूसरा ड्रिल की, दूसरा ड्रिल सॉकेट और चौथा है ड्रिल ड्रिप। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि थोड़ा क्वेश्चन में घुमाकर पूछा गया है, तो ड्रिल मशीन के स्पिंडल से अगर हमें ड्रिल चाक या फिर बड़े आकार के ड्रिल को अगर निकालना रहा तो उस समय किसका उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ड्रिल ड्रिफ्ट। ड्रिल ड्रिफ्ट की सहायता से हम ड्रिल चक को या फिर जो बड़े आकार के ड्रिल होते हैं उसे उस ड्रिल को भी निकालने के लिए ड्रिल ड्रिफ्ट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a hole which is not made through full depth of the component is known as। मतलब जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि कोई जॉब के ऊपर अगर होल आर पर ना हो तो उस होल को किस नाम से जाना जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है कोर होल, दूसरा ब्लाइंड होल, तीसरा पिन होल और चौथा ऑप्शन है बोर होल। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि कोई जॉब में अगर ड्रिल आर पर ना हो तो उस होल को कौन से नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्लाइंड होल। और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रिल स्लीव और सॉकेट आर अवेलेबल विथ मोर स्टेपर एंड देयर नंबर रेंज MT1 to MT6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रिल साइज रेफर MT4। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो स्लीव हमारे होते हैं, स्लीव MT0 से MT7 तक के नंबर में अवेलेबल होते हैं, तो उसमें से जो MT4 है, तो MT4 का जो स्लीव हम यूज करते हैं तो कौन से डायमीटर के लिए, कौन से डायमीटर के ड्रिल को पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है MT4 के स्लीव को, यही क्वेश्चन ने पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ड्रिल अबव 14 mm अप टू 23 mm, मतलब 14 से 23 mm तक के ड्रिल को पकड़ने के लिए, या फिर दूसरा ऑप्शन है 23 से
31.75 mm की ड्रिल को पकड़ने के लिए, या फिर तीसरा ऑप्शन है 31.75 से 50.50 mm तक के ड्रिल को पकड़ने के लिए, या फिर चौथा ऑप्शन है 50.50 से 76 mm के ड्रिल तक को पकड़ने के लिए MT4 का स्लीव का उपयोग किया जाता है। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि MT4 नंबर का जो स्लीव होता है इसको उपयोग कौन से ड्रिल में लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 31.75 mm से 50.5 mm तक के ड्रिल को पकड़ने के लिए MT4 स्लीव का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिल होल गोज आउट ऑफ सेंटर ड्यू टू, मतलब जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक ड्रिल किया हुआ होल इसके कौन से कारण से सेंटर से बाहर चला जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है इम्प्रॉपर क्लैंपिंग ऑफ वर्कपीस, मतलब जो हम पकड़ के ड्रिलिंग करते हैं वो पकड़ने की पद्धत बराबर नहीं है। या फिर दूसरा ऑप्शन है वर्कपीस हैविंग बिलो होल्स, दूसरा ऑप्शन है सेंटर पंच मार्क नॉट बीइंग लार्ज इनफ टू गिव प्रॉपर सीट टू द चीजल एज ऑफ ड्रिल, या फिर चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो ड्रिल सेंटर में ना होने का कारण क्या है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, मतलब पूरे कारण होते हैं जो ड्रिल सेंटर में ना होने के कारण यही होता है। अगर हम प्रॉपर तरीके से नहीं पकड़ते तो भी ड्रिल सेंटर में नहीं होता है, या फिर वर्कपीस को अगर अच्छी तरह से नहीं पकड़े तो भी होता है, और या फिर जो सेंटर हम पंचिंग करते हैं ड्रिलिंग करने के पहले पंच अगर बराबर ना हो तो भी ड्रिल हमारा सेंटर पे नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कूलेंट इज यूज्ड फॉर द रिमिंग एल्यूमिनियम वर्कपीस, एल्यूमिनियम वर्कपीस के ऊपर अगर हमें रिमिंग करना है तो उस समय कौन से कूलेंट का उपयोग किया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है केरोसिन, दूसरा वाटर, तीसरा एयर प्रेशर और चौथा है लार्ड ऑयल। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि एल्यूमिनियम की वर्कपीस के ऊपर अगर रिमिंग करना है तो कौन से कूलेंट का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए केरोसिन। ध्यान में रखिए कि जो एल्यूमिनियम मटेरियल हमारा सॉफ्ट है, जो कोई भी कटिंग टूल इसके ऊपर अगर चलाते हैं तो कटिंग टूल के साथ वो मटेरियल चिपक जाता है, मटेरियल चिपकना नहीं चाहिए, इसलिए केरोसिन का उपयोग किया जाता है। कंटिन्यू केरोसिन का उपयोग नहीं करते, सिर्फ कटिंग टूल के कटिंग एज होते हैं वहां पर ही केरोसिन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, diameter 6H7 hole is to be rimmed in the steel workpiece. What size drill be required, मतलब जैसे क्वेश्चन में एक साइज दिया गया है डायमीटर 6H7, इस साइज का एक रिमिंग करना है हमें, तो उस समय इस साइज का रिमिंग करते समय ड्रिल होल क्या होगा, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 5.5 mm, दूसरा ऑप्शन है 5.8 mm, तीसरा ऑप्शन है 6 mm और चौथा ऑप्शन है 6.2 mm। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि डायमीटर 6H7 के अगर रिमिंग करना है तो उस समय ड्रिल का साइज क्या होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5.8 mm। तो जो जैसे अगर रिमिंग साइज निकालना है तो इसका एक फार्मूला आता है रिमिंग साइज माइनस ब्रैकेट में अंडर साइज प्लस ओवर साइज, तो इस फार्मूला का उपयोग करके रिमिंग साइज को निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट एंगल ऑफ ट्विस्ट ड्रिल डिपेंड अपॉन द, ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल किस पर निर्भर करता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि जैसे हम कोई भी मटेरियल के ऊपर अगर ड्रिलिंग करते हैं ट्विस्ट ड्रिल के सहायता से, तो ट्विस्ट ड्रिल का एंगल किसके ऊपर डिपेंड करता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कटिंग स्पीड, दूसरा टाइप्स ऑफ ड्रिल मशीन, तीसरा ऑप्शन है साइज ऑफ द ड्रिल, या फिर चौथा ऑप्शन है मटेरियल टू बी ड्रिल, मतलब जो मटेरियल के ऊपर ड्रिलिंग करना है। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि ट्विस्ट ड्रिल का एंगल किस पर निर्भर करता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी मटेरियल टू बी ड्रिल, मतलब जिस मटेरियल के ऊपर हमें ड्रिलिंग करना है उस मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि कटिंग एंगल हमारा कितना रहेगा ट्विस्ट ड्रिल का। अगर एल्यूमिनियम रहा तो 100 mm रहता है 100 डिग्री, या फिर माइल्ड स्टील रहा तो 118 डिग्री, इस तरह से मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है ट्विस्ट ड्रिल का एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट एंगल ऑफ ट्विस्ट ड्रिल इज जनरल पर्पज वर्क, जनरल पर्पज वर्क के लिए ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना रखा जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 135 डिग्री, दूसरा 118 डिग्री, तीसरा 90 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 60 डिग्री। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि जनरल पर्पज वर्क के लिए ट्विस्ट ड्रिल का एंगल कितना रखा जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 118 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलीफ एंगल गिवन बिहाइंड द कटिंग लिप्स इज कॉल्ड, लिप को काटने के पीछे दिया गया रिलीफ एंगल क्या कहलाता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है लिप क्लियरेंस एंगल, दूसरा हेलिक्स एंगल, तीसरा रेक एंगल और चौथा ऑप्शन है चीजल एज एंगल। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि लिप को काटने के लिए पीछे दिया गया रिलीफ एंगल क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लिप क्लियरेंस एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
hole of 10 mm diameter is to be finished with a hand trimmer. The hole size required for rimming should be. जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 10 mm का अगर हमें डायमीटर रिमिंग करना है 10 mm के डायमीटर का, तो उस समय ड्रिल साइज कितना रखा जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 9.75 mm, दूसरा 9.50 mm, तीसरा ऑप्शन है 9.25 mm और चौथा ऑप्शन है 9 mm। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हमें 10 mm का अगर हमें रिमिंग करना है तो उस समय मटेरियल के ऊपर ड्रिल साइज कितने का किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 9.75 mm। तो जैसे इसके पहले भी हमने बताया था कि रिमिंग करते समय ड्रिल साइज किस तरह से निकाला जाता है। तो रिमिंग साइज का फार्मूला होता है रिमर साइज इज माइनस ब्रैकेट में अंडर साइज प्लस ओवर साइज। इस फार्मूला का उपयोग करके जो ड्रिल साइज निकालना होता है रिमर के लिए, इस फार्मूला का उपयोग करके निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ एनालार्जिंग द एंड ऑफ एन एग्जिट होल टू अकोमोडेट द हेड ऑफ सॉकेट स्क्रू इज कॉल्ड। सॉकेट स्क्रू के शीर्ष को समायोजित करने के लिए मौजूदा होल के अंत को बड़ा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई अगर हमें सॉकेट स्क्रू को अगर हमें होल में फिट करना है तो उस समय ड्रिल किए हुए भाग को ऊपर के ऊपर जो ऑपरेशन किया जाता है सॉकेट स्क्रू का हेड बैठने के लिए, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है स्पॉट फेसिंग, दूसरा बोरिंग, तीसरा काउंटर बोरिंग और चौथा है काउंटर सिंकिंग। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सॉकेट स्क्रू को अगर हमें बिठाना है तो उस समय कौन सा ऑपरेशन किया जाता है जिससे सॉकेट स्क्रू का हेड प्रॉपर तरीके से बैठ जाए, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी काउंटर बोरिंग। काउंटर बोरिंग के सहायता से सॉकेट स्क्रू का हेड प्रॉपर लेवल पे आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ विवेलिंग द एंड ऑफ द एग्जिट होल इज कॉल्ड। मतलब जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई ड्रिल किया हुआ होल है उसके ऊपर का भाग अगर हमें विवेलिंग करना है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्पॉट फेसिंग, दूसरा बोरिंग, तीसरा काउंटर बोरिंग या फिर चौथा ऑप्शन है काउंटर सिंकिंग। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई होल है उसके ऊपर वाले भाग को अगर हमें विवेलिंग करना है तो उससे कौन सा प्रोसेस कहा जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी काउंटर सिंकिंग। विवेलिंग मतलब यहाँ पर जो आपको दिख रहा है विवेलिंग, तो इसका मतलब होता है काउंटर सिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेपर शैंक ड्रिल शुड बी रिमूव फ्रॉम द मशीन स्पिंडल मीन्स वाई। टेपर शैंक ड्रिल को अगर हमें मशीन स्पिंडल से बाहर निकालना है तो उस समय कौन से टूल का उपयोग किया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है हैमर, दूसरा टैंग ऑफ फाइल, तीसरा पंच और चौथा ड्रिफ्ट। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि टेपर शैंक ड्रिल को अगर हमें ड्रिल मशीन के स्पिंडल से बाहर निकालना है तो कौन से टूल का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी ड्रिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिल चक आर हेल्ड ऑन द मशीन स्पिंडल मीन्स ऑफ। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ड्रिल चक को मशीन स्पिंडल पर किसके माध्यम से फिट किया जाता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है आर्बर, दूसरा ड्रिफ्ट, तीसरा ड्रॉ इन बार और चौथा है चक नट। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि ड्रिल चक को मशीन स्पिंडल में किसके माध्यम से फिट किया जाता है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर ए आर्बर। तो जो ड्रिल चक का ऊपर वाला भाग होता है जो स्पिंडल में बैठता है उसे बोला जाता है आर्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिल स्लीव इज यूज्ड व्हेन द टेपर शैंक ऑफ द ड्रिल। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ड्रिल स्लीव का उपयोग तब किया जाता है जब ड्रिल का टेपर शैंक रिक्त स्थान होता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है स्मॉलर देन द मशीन स्पिंडल, मतलब मशीन स्पिंडल से अगर ड्रिल का साइज छोटा हो तो, या फिर दूसरा लार्जर देन द मशीन स्पिंडल, अगर मशीन स्पिंडल से ज़्यादा डायमीटर का हो, या फिर तीसरा इक्वल टू द मशीन स्पिंडल, मतलब मशीन स्पिंडल के होल का साइज के बराबर हो, या फिर चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि ड्रिल स्लीव का उपयोग कब किया जाता है, जब ड्रिल का टेपर शैंक रिक्त स्थान होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्मॉलर देन द मशीन स्पिंडल। अगर मशीन की स्पिंडल की होल अगर ड्रिल के टेपर शैंक वाले भाग से अगर छोटा रहा तो उस समय स्लीव का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिप क्लियरेंस एंगल ऑफ द ट्विस्ट ड्रिल फॉर जनरल पर्पज वर्क। जनरल पर्पज वर्क के लिए ट्विस्ट ड्रिल का लिप क्लियरेंस एंगल कितना रखा जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 3 डिग्री से 5 डिग्री, दूसरा 4 डिग्री से 8 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 8 डिग्री से 12 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 12 डिग्री से 15 डिग्री। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि जनरल पर्पज वर्क के लिए ट्विस्ट ड्रिल का लिप क्लियरेंस एंगल कितना रखा जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 12 डिग्री से 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द सुटेबल कटिंग फ्लूइड फॉर ड्रिलिंग एमएस प्लेट। माइल्ड स्टील की अगर हमें ड्रिलिंग करना है तो उस समय कौन से कूलेंट का उपयोग किया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सोलूबल ऑयल, दूसरा वाटर, तीसरा कंप्रेस्ड एयर और चौथा ड्राई। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि एमएस प्लेट की अगर हमें ड्रिलिंग करना है तो उस समय कौन से कटिंग फ्लूइड का उपयोग किया जाता है, मतलब कूलेंट का। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए सोल्यूबल ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ ड्रिल एडवांस इनटू द जॉब इन ऑन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज नोन एज। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ड्रिल जब एक पूरे चक्कर में जो दूरी तय करती है उसे क्या कहा जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है आरपीएम, दूसरा कटिंग स्पीड, तीसरा फीड और चौथा है मशीन स्पीड। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ड्रिल से कटिंग करते समय हमें जो एक चक्कर में जो ड्रिल जितना दूरी तय करता है, मतलब जितने लंबाई तक ड्रिल डेप्थ में कट करता है, उसे क्या बोला जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी फीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू होल्ड द स्ट्रेट शैंक ड्रिल हैविंग डायमीटर लेस देन 12 mm। अगर 12 mm से कम डायमीटर का ड्रिल हो तो उस समय उसे होल्ड करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्लीव, दूसरा सॉकेट, तीसरा ड्रिल चक और चौथा है ड्रिल ड्रिफ्ट। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 12 mm से कम डायमीटर वाले स्ट्रेट शैंक ड्रिल को अगर पकड़ना है तो उस समय किसका उपयोग करके स्ट्रेट शैंक ड्रिल को पकड़ा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी ड्रिल चक। ध्यान में रखिए, जैसे क्वेश्चन में पूछा है 12 mm से कम, ड्रिल चक में हम 13 mm तक के स्ट्रेट शैंक ड्रिल को फिट कर सकते हैं। तो जैसे 12 mm से अगर कम बोला गया तो डायरेक्टली ड्रिल चक में हमारा ड्रिल फिट हो जाता है, स्ट्रेट शैंक वाली ड्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ फीड डिपेंड अपॉन। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि फीड की दर किस पर निर्भर करता है, मतलब जो फीड का रेट होता है, फीड का रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है कि फीड रेट कितना रखना है। तो ये किसके ऊपर निर्भर करता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फिनिश रिक्वायर्ड, मतलब फिनिशिंग के हिसाब से, या फिर मटेरियल ऑफ टूल, मतलब कटिंग टूल के हिसाब से, या फिर तीसरा ऑप्शन है मटेरियल टू बी ड्रिल, मतलब मटेरियल जो हमारा है उसके जिसके ऊपर ड्रिलिंग करना है उसके ऊपर, या फिर चौथा इसमें से सभी। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि फीड की दर किस पर निर्भर करता है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, मतलब फिनिश रिक्वायर, मतलब फिनिशिंग किस तरह से चाहिए उसके ऊपर भी, या फिर कटिंग टूल का मटेरियल, या फिर जॉब जिसके ऊपर ड्रिलिंग करना है उसके मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है फीड रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फैक्टर फॉर सिलेक्शन ऑफ कटिंग स्पीड एंड फीड फॉर रिमिंग अ होल विद अ मशीन रिमर। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन रिमर के साथ होल की रिमिंग के लिए काटने की गति और फीड के चयन का कारण नहीं है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मटेरियल ऑफ द जॉब, मतलब जिसके ऊपर हमें रिमिंग करना है उस मटेरियल, उस जॉब का मटेरियल, या फिर तीसरा रिमर का मटेरियल, तीसरा ऑप्शन है डायमीटर ऑफ द रिमर, मतलब रिमर का डायमीटर, या फिर चौथा ऑप्शन है रिजिडिटी ऑफ द फिक्चर। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा मशीन रिमर के साथ होल की रिमिंग के लिए काटने की गति और फीड का चयन का कारण नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी रिजिडिटी ऑफ द फिक्चर, मतलब स्थिरता की कठोरता, मतलब जो जिसके ऊपर हम पकड़े हैं उसकी मजबूती के ऊपर डिपेंड करता है। इसकी मजबूती कोई ये मायने नहीं रखता कि जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कटिंग स्पीड और फीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नट इज टू बी मेड फॉर अ स्क्रू एम 10 into 1.5 mm, व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द ड्रिल होल। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें कोई स्क्रू नट तैयार करना है, तो इसमें टैप का साइज दिया गया एम 10 into 1.5। तो इसके लिए इस साइज के जो टैप होता है, इस साइज के टैपिंग के लिए ड्रिल साइज कितना रखना होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है 8.5 mm, दूसरा 9 mm, तीसरा 9.5 mm और चौथा ऑप्शन है 10 mm। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि M10 into 1.5 mm के जो टैप है इसके टैपिंग करने के लिए ड्रिल साइज कितना रखा जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 8.5। तो इसका जो आंसर निकालना है तो जैसे डायरेक्टली हम फार्मूला का उपयोग करके निकाल सकते हैं, जैसे ड्रिल टैप साइज माइनस पिच, जो टैप साइज दिया गया है 10, डायरेक्टली पिच इससे माइनस करेंगे तो साइज हमारा आ जाता है। जैसे M10 साइज दिया, इसमें से हम माइनस पिच करेंगे 1.5 mm, तो 8.5 डायरेक्टली निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द गेज इन द फिगर। स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाई दे रहा है तो इसका नाम क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। ये कौन से टाइप का गेजेस का डायग्राम है जो हमें पहचानना है।
तो इसके लिए पहला ऑप्शन है वेल्ड गेज, दूसरा फिलर गेज, तीसरा रेडियस गेज और चौथा स्नैप गेज। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आकृति में दिखाया गया गेज कौन से टाइप का गेज है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी फिलर गेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक पत्ती के ऊपर इसका थिकनेस लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्रॉस सेक्शन साइज ऑफ स्लिप गेज। स्लिप गेज का क्रॉस सेक्शन का आकार क्या होता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। व्हाट इज द क्रॉस सेक्शनल साइज ऑफ स्लिप गेज। इसके लिए पहला ऑप्शन है 42 mm इंटू 9 mm, दूसरा ऑप्शन है 22 mm इंटू 9 mm, तीसरा ऑप्शन है 32 mm इंटू 9 mm और चौथा ऑप्शन है 52 इंटू 9 mm। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट इज द क्रॉस सेक्शनल साइज ऑफ स्लिप गेज। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 32 mm इंटू 9 mm। मतलब ये जो स्लिप गेज का साइज दिया गया है, स्लिप गेज की लंबाई कितनी होती है और उसकी चौड़ाई कितनी होती है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो स्लिप गेज की लंबाई होती है 32 mm और उसकी चौड़ाई होती है जिसे विड्थ बोलते हैं 9 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डनेस ऑफ द स्लिप गेज शुड बी। हार्डनेस कितना होता है स्लिप गेज का, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है 55 HRC, दूसरा ऑप्शन है 58 HRC, तीसरा ऑप्शन है 64 HRC और चौथा ऑप्शन है 50 HRC। तो स्लिप गेज का हार्डनेस होता है हमारा जो ऑप्शन नंबर सी 64 HRC। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेड ऑफ स्लिप गेज फॉर जनरल वर्कशॉप एप्लीकेशन। साधारण वर्कशॉप कार्य के लिए कौन से ग्रेड का स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ग्रेड 00, दूसरा ऑप्शन है ग्रेड 0, तीसरा ऑप्शन है ग्रेड 1 और चौथा ऑप्शन है ग्रेड 2। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि जनरल वर्कशॉप कार्य के लिए स्लिप गेज का कौन से ग्रेड का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी ग्रेड 2। ये जो आप देख सकते हैं ग्रेड की सीक्वेंस, ये हमारा सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी की, उसके बाद थोड़ा कम, उसके बाद थोड़ा कम और ये लास्ट वाला जो वर्कशॉप में यूज़ करते हैं। ग्रेड 1 हमारा टूल रूम में यूज़ करते हैं, ग्रेड 0 इंस्पेक्शन होता है और ग्रेड 00 कैलिब्रेशन ग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजरिंग फेस ऑफ द स्लिप गेज आर फिनिश बाय। स्लिप गेज का जो ऊपर वाला भाग होता है जिसे फेस बोला जाता है, तो इसे कौन से ऑपरेशन के सहायता से फिनिश किया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लैपिंग, दूसरा होनिंग, तीसरा ड्रिलिंग और चौथा है रिमिंग। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्लिप गेज के जो फेस होता है इसे किसके कौन से ऑपरेशन द्वारा फिनिश किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए लैपिंग। इस तरह से आज का जो हमारा क्लास था DRDO सप्टेम्बर 10 टर्नर थ्योरी मॉक टेस्ट नंबर 16, इसमें हमने आपको इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है और हर जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिया है क्वेश्चन पूरे आपको PDF के तौर पर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और इसी तरह की रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें।